जब तक आप लीडर नहीं होते, आपका काम है खुद के बारे में सोचना। लेकिन एक बार आप लीडर बन गए, एक बार लीडरशिप आपने ले ली, तो आपका काम है और लोगों को एम्पावर करना, और लोगों को लीड करना, और लोगों को उनके लक्ष्य तक लेके जाना। यस। और आज एक ऐसे ही लीडरशिप सेशन को शेयर करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो हजारों लोगों के जीवन में बदलाव कर चुके हैं, लाखों लोगों को छू चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम लोग वेलकम करेंगे अमिताभ वालिया जी का। एंड अमिताभ वालिया जी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसे एक नए लेवल पे लेके जाया जाए इस बिजनेस को। जोरदार तालियों के साथ अमिताभ वालिया जी। थैंक यू महावीर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और डेफिनेटली आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे को बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। और आज तारीख हो गई है 29। और ये याद रखिए, महीना केवल 30 दिन का है। यानी कि केवल एक दिन रह गया है सबके पास अपने गोवा ट्रिप को क्वालिफाई करने का। काफी लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, काफी लोग उसके पास में हैं क्वालिफाई करने के, और कुछ लोग हाथ पैर छोड़ के बैठ गए हैं, है ना। तो सब तरह के लोग होते हैं। मगर इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि विनिंग इज अ हैबिट, है ना। जीतना एक हैबिट है। अगर हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो फिर हमें बड़े गोल्स भी करने का फॉर्मूला मिल जाता है। अगर हम छोटे छोटे लक्ष्यों को जीवन में छोड़ देते हैं तो फिर बड़े बड़े लक्ष्य भी हमसे छूट जाते हैं। महावीर जी, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके। सो मैं कल देख रहा था कि हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे हम क्या लीडरशिप लेसन दे सकते हैं। और जैसे तीन तरह के बड़े खिलाड़ी हमारे पास हैं। एक है रोहित शर्मा जी, जो शुरू में ही बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। पहले 6 ओवर में ही खूब सारे रन बना देते हैं, जिससे बाद की टीम को थोड़ा आसानी हो जाती है अपने टारगेट को अचीव करने में। तो क्या हमने गोवा ट्रिप के लिए ऐसी बल्लेबाजी करी कि हमने पहले 2 हफ्ते में ही खूब सारा बिजनेस कर लिया, खूब सारा अपना एसवी कर लिया, खूब सारी एक्टिविटी करी, जिससे कि आज हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर पाए हैं या उस बिल्कुल ही उसके पास पहुंच गए हैं। दूसरे होते हैं विराट कोहली जैसे, जो वन डाउन आते हैं जनरली, और वो ये फैसला करते हैं कि भाई मैं जो हूं एक कंसिस्टेंटली अगले 15-20 ओवर खेलूंगा, और मैं कंसिस्टेंटली अपनी टीम को संभालते हुए, अपनी टीम को बिल्ड करते हुए अपनी टीम को जिताऊंगा। तो क्या हम विराट कोहली जैसी प्लानिंग करी हमने कि हम लगातार हर हफ्ते अपने टारगेट को देख रहे हैं, हर हफ्ते अपने टारगेट की जो एवरेज है उसे मेंटेन कर रहे हैं, हर हफ्ते एक्टिविटी कर रहे हैं, और आज हम 29 तारीख को बड़े आराम से सुकून से बैठे हैं कि भैया हमारा ट्रिप क्वालिफाई हो गया है। या हम महेंद्र सिंह धोनी जैसे हैं, जो शुरू में तो लगता है बहुत स्लो खेल रहा है, स्लो खेल रहा है, स्लो खेल रहा है, मगर अंत पहुंचते पहुंचते वो छक्के छक्के मार के, चौके मार के टीम को जिता ही देता है। तो फ्रेंड्स, कोई ना कोई अप्रोच तो हमारे पास होनी चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए, अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यस। तो ये बहुत जरूरी है, और किसी ना किसी स्ट्रेटेजी तो अपनाना पड़ेगा। और अगर हमने, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुतों ने क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ना तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, ना बीच के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करी, और अभी फिनिश करने में भी क्योंकि कई लोगों का गैप बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं, कल तक खूब मेहनत करिए। जो लोगों ने कर लिया, करेंगे, बहुत बधाई। जो लोग नहीं कर पाएंगे तो ये भी ध्यान करिए, अगर गैप बहुत ज्यादा है तो जितना मैक्सिमम पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि 3 महीने और हैं, है ना। आप क्यूमुलेटिव पे भी कर सकते हैं। 4 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब धोनी साहब से कुछ हम लीडरशिप लेसन्स लेते हैं। तो धोनी साहब बोलते हैं कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। लीडरशिप क्या है? और हमारे बिजनेस में हम ज्यादातर सभी को लीडर बोलते हैं। तो धोनी बोलते हैं कि भाई लीडरशिप क्या है, कि हमारा जो विजन है, हमारा जो ड्रीम है, हमारी जो सोच है, उसको सच्चाई में बदलना। जो डायरेक्ट सेलिंग में हम कहते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के आते हैं, नेम फेम के लिए आते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए आते हैं, है ना। सो ये हमारा विजन है।
जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और इसको हकीकत में बदलना ही लीडरशिप है ना। केवल नाम को लीडर नहीं, व्यक्ति काम से भी लीडर होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि भैया हम इस बिजनेस में आए हैं अपने सपनों, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो हम जो है अपनी सपनों को, विजन को हम सच्चाई में बदलेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब अच्छी प्लानिंग करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात धोनी बोलते हैं कि आई लिव इन द प्रेजेंट विद एन आई ऑन द फ्यूचर। एक बार हमारा गोल सेट हो गया, ठीक, तो हमें यह देखना है कि मैं आज क्या करूं। हम अगर अपने 24 घंटे को अच्छे से प्लान कर लें, है ना। एक बार हमें लक्ष्य सेट हो गया भाई, सपोज गोवा क्वालिफाई करना है, तो एक बार हमारा पता लग गया भाई हमारा ये टाइटल है, ये हमारा टारगेट है, और इस टाइटल को, टारगेट को पूरा करने के लिए हमको इतनी एक्टिविटी करनी है। तो एक बार हमारा गोल सेट हो गया, फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए और हमें अपने डेली रूटीन पे सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करने वाला हूं, उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दिनों को प्लान करेंगे तो हमारे हफ्ते प्लान होंगे, हम अपने हफ्तों को प्लान करेंगे तो हमारे महीने प्लान होंगे, हम अपने महीनों को प्लान करेंगे तो हमारे साल प्लान होंगे, और अगर हमारे अपने सालों को प्लान करेंगे तो हमारी जिंदगी प्लान होगी। सो हमारे सामने जो नेक्स्ट 24 आवर्स है ना, जो प्रेजेंट है, इसीलिए तो उसको प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। यस, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। तो जो वर्तमान हमारे हाथ में है वो एक प्रेजेंट है, वो एक गिफ्ट है हमारे पास, जो एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके हमारे पास आता है। और हमारी जिम्मेदारी है कि उस दिन का, उसका हम बेहतरीन उपयोग करें, आज का बेहतरीन उपयोग करें, और जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो विजन है, हमारा जो सपने हैं, उन पे दृष्टि रखें, मगर वर्तमान में अपने अपने कर्म को करते जाएं। ये एक बड़ी अच्छी सीख जो है हमको MS धोनी से मिलती है। लिव इन द प्रेजेंट विद एन आई ऑन द फ्यूचर। और बहुत फेमस लाइन धोनी की है, और विराट कोहली भी इसी बात को बोलते हैं, और मैं भी इनसे सीख के मैं भी इस बात का कायल हूं कि आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। यस, ये बार बार धोनी बोलते हैं, विराट कोहली बोलते हैं कि एक बार आप प्रोसेस को अपना लें, रिजल्ट आ ही जाएगा। वो ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट पे फोकस, रिजल्ट तो, गोल तो बनाना है, टारगेट तो अचीव करना है, मैच तो जीतना है, मगर उसको जीतने के लिए प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और समय रहते स्ट्रेटजी को कैसे बदलना है। मंजिल तो चेंज नहीं कर सकते, मैच तो जीतना ही है, मगर बीच के ओवर में अगर दूसरे खिलाड़ी, दूसरी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी बॉलिंग कर रही है, अच्छी बैटिंग कर रही है, आपके ज्यादा लोग आउट हो गए हैं, तो कैसे मंजिल तक पहुंचना है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इतने सारे अनुभव में 130 करोड़ लोगों में से 11 लोग चुने जाते हैं, और उन 11 लोगों में से भी एक कप्तान होता है, तो 130 करोड़ लोगों में भारत की टीम में एक कप्तान जो इतना सफलतम है, तो वो अगर हमें सफलता की गुर बता रहा है, तो डेफिनेटली हमको समझना चाहिए कि प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रोसेस सेट कर दिया, रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम, रिजल्ट जो हैं आएंगे ही आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कीप विनिंग यू डोंट नो द एरियाज यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको ये नहीं पता लगता हमारी कमियां क्या हैं। जब कभी कोई सेटबैक लगता है, कोई मुश्किल समय आता है, तो कुछ लोग मजबूत हो जाते हैं और कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं। सो अगर हम जीतते रहते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कहाँ करना है। तो लाइफ में बोलते हैं कभी कभी सेटबैक्स, कभी कभी मुश्किलें, कभी कभी रिजेक्शन, कभी कभी फेलियर भी चाहिए होता है, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी कहाँ कमजोरियां हैं और कौन सी कमजोरियों को हमें ठीक करना है। तो अगर आपको कोई मुश्किल है, आपको सेटबैक लगा है, आपको चैलेंज आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उससे घबराना नहीं है, टूट के बिखरना नहीं है। अपने आप को और समेटना है, अपने आप को और मजबूत करना है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। फेलियर इज द की टू सक्सेस, ईच मिस्टेक टीचर्स अस समथिंग। बहुत जरूरी है। कई लोग, नेपाल क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी बात है,
और वो फिर अभी क्वालिफाई कर रहे हैं गोवा। कई लोगों ने नेपाल नहीं क्वालिफाई करके गलती करी थी, पर उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया और फिर गोवा क्वालिफाई कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जो गलती नेपाल क्वालिफाई करने में करी थी, उन्होंने वही गोवा में कर रहे हैं। उन्होंने ना नेपाल के टाइप प्लानिंग करी थी, ना अब कर रहे हैं। नेपाल के टाइम में उन्होंने बहुत सारा समय शुरू का खराब कर दिया, वो अब भी खराब कर रहे हैं, है ना। नेपाल के टाइम उन्होंने एक्शन नहीं किया, वो अब भी नहीं कर रहे हैं। और तो कुछ लोग नहीं बदलते, और जब तक हम नहीं बदलते हमारे परिणाम भी नहीं बदलते। हम सब लोग परिणाम बदलना चाहते हैं, हम सब लोग रिजल्ट बदलना चाहते हैं, हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं, पर खुद को नहीं बदलना चाहते। बहुत जरूरी है। लाइफ एक बहुत बड़ी जर्नी है ना। बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत दूर तक हम सबको जाना है। और जिंदगी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्ट्रेट लाइन होती है तो फिर व्यक्ति, अगर हृदय हार्ट की रेखा स्ट्रेट हो जाए तो बोलते हैं व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो गया। तो अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे, जिंदगी पहाड़ के ऊपर चढ़ना, पहाड़ से नीचे उतरना, यही है। मगर एंड में हम जो है ऊंचाइयों पर ही पहुंचते हैं। तो मुश्किल है, फेलियर है। गलतियों को समझिए, जानिए कहाँ गलती है, क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ। अपनी अपलाइन से पूछिए, स्पॉन्सर से पूछिए। मगर गलतियों से रुकना नहीं है, उनसे सीखना है और फिर हमें आगे बढ़ना। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। व्हाट इज डन इज डन। ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि पास्ट में अगर कोई गलती करी है तो उस गलती से सीखना है। गलती करना गलती नहीं है, मगर गलती को दोहराना बहुत बड़ी गलती है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत ही कैजुअल अप्रोच होती है उनकी। कर रहे हैं सर, देख रहे हैं सर, हो जाएगा सर। ऐसे नहीं होता। किस्मत जो है ना, हर समय साथ नहीं देती। कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, मगर अगर हम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहें, है ना। तो जैसे वो मांझी वाली पिक्चर, जिन्होंने पहाड़ काट के, जितिन मांझी, जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, तो वही कहते हैं ना, किसी ने बोला कि भाई भगवान के भरोसे क्या बैठा, कि आप तो भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, है ना। सो गलती करना, क्योंकि कहीं मैं जनरली ऑलमोस्ट रोज काफी लोगों से बात करता हूँ, उनके टारगेट देखता हूँ, वो कहाँ हैं, कितना गोवा कर लिया, कितना रह गया, है ना। सेल्स का टारगेट क्या था, कितना करना था, कितना हो गया। मगर कई लोगों को मैं देखता हूँ बहुत फोकस्ड हैं, बहुत कमिटेड हैं, बहुत बढ़िया क्लाइंट। और कई लोग फिर बहुत कैजुअल अप्रोच होती है, जिसको मैं टूरिस्ट लीडर बोलता हूँ। बहुत सारे लोग इवेंट्स में आते हैं, इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, आरटीपी में आते हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेटेड रहते हैं, मगर सीखते कुछ नहीं। पास्ट में भी वो कुछ अचीव नहीं कर पाते, और वर्तमान में भी, और फ्यूचर, क्योंकि एंड में तो रिजल्ट काउंट, है ना। अगर हम परिणाम क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर, शिव खेरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वी आर नॉट इन अ प्रेजेंटेशन बिजनेस, है ना। हम कोई प्रेजेंटेशन के बिजनेस में नहीं है, वी आर इन रिजल्ट्स बिजनेस। रिजल्ट्स काउंट्स, एफर्ट्स डोंट। हम बारिश में कितने गए, धूप में कितने गए, गर्मी में कितने गए, हमने कितनी एक्टिविटी करी, वो मैटर नहीं करता। एंड में तो उन सब से हमें रिजल्ट भी क्रिएट करना है ना। अब गोवा जैसा ट्रिप, जैसे मैंने कई बार बताया, मैं अभी भी बताऊंगा, जहां पर केवल 25,000 पॉइंट करने से, यस, 25,000 का मतलब होता है जी आपका 800 पॉइंट। 800 पॉइंट, 1600 रुपए का बिजनेस, 1700 रुपए का बिजनेस लेफ्ट और राइट करने से, 1700 रुपए का बिजनेस लेफ्ट और राइट करने से, अपनी टीम से, अकेले भी नहीं, एक व्यक्ति गोल्ड लेवल तक क्वालिफाई कर सकता है। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, 1700 रुपए का बिजनेस तो किसी और की जरूरत नहीं, हम खुद भी कर सकते, प्रोवाइडेड हम अपना ड्रीम देखें, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बिलीव रखें, और उस पर खूब सारा काम करें। ट्रेन योर माइंड टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, कई लोगों ने नेपाल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा क्वालिफाई किया, मगर कोई भी छोटी सी बात से वो आ, लेके बैठ गए, और फिर अभी एक्शन नहीं कर रहे हैं। एक दो लोगों की बस जनरल बात कर रहा हूँ, सबकी, है ना, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। अगर 100 लोग जाते हैं तो 100 लोगों में से परसेंटेज वाइज होते हैं, तो मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नेपाल बहुत अच्छा किया, मगर अब जो है भ्रमित हो गए,
हम क्या 15 दिन भी अपना मोटिवेशन नहीं रख सकते? हम क्या 20 दिन भी अपना मोटिवेशन नहीं रख सकते? कई लोगों को मैं देखता हूँ आरटीपी में जाते हैं, खूब मोटिवेट होते हैं, मगर 15 दिन बाद देखते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 10-15 दिन भी लोग अपना जो मोटिवेशन है उसको नहीं रख सकते, वापस उसी मोल्ड में चले जाते हैं। शिव खेरा की एक बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए, 7 कमांडमेंट्स ऑफ माई, सॉरी शिव खेरा की नहीं, संतोष नायर की बुक है, 11 कमांडमेंट्स ऑफ माई लाइफ। वो बुक पढ़िए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है उसके अंदर। वो बोलते जब भी आपका दिमाग खराब हो, जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, जब भी टर्बुलेंस हो, उस दिन फैसला मत करिए। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, टर्बुलेंस में होते हैं, उत्तेजना में होते हैं, उस दिन लिए हुए फैसले 99% गलत ही होते हैं। वो कहते हैं उस फैसले को एक दिन टाल दीजिए, 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। अगर अगले दिन भी आप वही फैसला लेना चाहें तो जरूर लीजिए, इसका मतलब फिर आप ठीक फैसला ले रहे हैं। मगर अगर उत्तेजना के वक्त आप कोई फैसला लेते हैं तो 99% चांस है कि वो गलत ही होता है। ट्रेन योर माइंड टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, इसलिए धोनी को बोलते हैं कैप्टन कूल, कि मुश्किल से मुश्किल समय में वो अपने अपने को जो है शांत रखते हैं और उस सिचुएशन से निकलते हैं। हमें सिचुएशन से, है ना, वी आर नॉट रिजल्ट ऑफ आवर सकमस्टेंसेस, हम अपने हालात की उपज नहीं है। वी क्रिएट सकमस्टेंसेस, एक बहुत बड़ी लाइन है। वी आर नॉट रिजल्ट ऑफ आवर सकमस्टेंसेस, हम अपने हालात का परिणाम नहीं है। वी क्रिएट सकमस्टेंसेस, हम हालात क्रिएट करते हैं। हमारी सोच, हमारे एक्शन, हमारे कर्म ही हमारे परिणाम, आज हम जहां पर हैं ये हमने जो पास्ट में एक्शन लिए थे उसका परिणाम है। कल हम कहाँ होंगे, ये हम जो आज एक्शन ले रहे हैं उसका परिणाम होगा। तो वर्तमान बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा रहे, बुरा रहे, मुश्किल रहे, सब कुछ रहे, काम रहिए, कैप्टन कूल बने रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। सक्सेस टीचेज यू टू बी हम्बल इन लाइफ। धोनी बोलते हैं कि कामयाबी जब आए, हम्बल रहिए, सॉफ्ट रहिए, एरोगेंस नहीं लाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वो अपनी टीम को ठीक से संभालते नहीं, अपनी टीम से रूड हो जाते हैं। उनको लगता है यार ये तो सारी जिंदगी होगा, मगर मैं फिर बोलूंगा, जो ऊपर गया वो नीचे जरूर आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर आएगा। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। दुनिया में एक ही चीज सत्य है, वो है परिवर्तन। सो जब भी आपका बिजनेस अच्छा चले, आप पीक पे हो, ऊंचाई पे हो, हम्बल रहिए। फलों से लदे हुए पेड़ हमेशा झुके हुए होते हैं, और जिन पेड़ों पे फल नहीं लगते वो तने हुए रहते हैं। तो हम्बल रहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मैं फिर बोलूंगा ये कुछ एक आधा परसेंट होते हैं, बट मैं इसलिए आपको, क्योंकि मैं हजारों लोगों को देखता हूँ, हजारों लोगों का बिजनेस देखता हूँ, हजारों लोगों से बात करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन किस तरह की गलती करता है, भले ही वो 100 में से एक व्यक्ति हो, मगर हमको नहीं करनी। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ जब वो अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका बिजनेस बहुत चल रहा होता है, तो वो अपने लोगों को समय नहीं देते, उनको रूड हो जाते हैं। उनको कहते हैं अरे मैं यहाँ तो, जब वो समय मांगते हैं अरे मैं यहाँ तो बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ, ऐसा करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उनका बिजनेस डाउन हो जाता है, फिर उनको वापस उन्हीं लोगों पे देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमको ध्यान करना है। तो आपने ये जो मैंने धोनी साहब की कोटेशंस आपको बताई हैं, इनमें से कोई कोटेशन ऐसी है जो आपको अच्छी लगे? हालांकि सभी मूल मंत्र हैं लाइफ में कामयाबी होने के, तो अगर आप इनमें से कोई शेयर करना चाहें तो आप, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट होके भी बोल सकते हैं हैंड रेस करके, या आप चैट में भी लिख सकते हैं कि ये वाला सभी बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये वाला पॉइंट जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। तो आप चाहें तो अनम्यूट होके भी आ, बोल सकते हैं, या आप चाहें तो चैट में भी लिख सकते हैं कि आज हमने क्या इसमें से सीखा। देखते हैं कौन ध्यान से सुन रहा था।
सब लोग शांत हैं, सब लोग लॉग इन करके इधर उधर हो गए हैं, या कोई सुन भी रहा है? मैं वैसे ही अपना जोश दिखा रहा हूँ। तो आगे चलूं मैं, या कोई सुन ही नहीं रहा यस सर। गुड है? मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर जी बोलिए। मीरा लिंगवाल जी बोली है, जो जिन पेड़ों पे फल होते हैं वो झुके हुए होते हैं। ग्रेट। रिया बोल रही है कि स्ट्रेट लाइन वाला अप एंड डाउन आते हैं बट चेंज इज कांस्टेंट। ओके ग्रेट। तो कुछ लोग जरूर ध्यान से सुन रहे हैं। अब आते हैं हमारे गोवा ट्रिप पे। इन्हीं स्ट्रेटजीज को, धोनी जी की स्ट्रेटजीज को अगर हम अपनाएं, जो मैं बार बार बोलता हूं, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट द गोल। गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? अगर मैं गोल्ड तक हूँ, 25,000 करना है, मैं प्लेटिनम हूँ, 30,000 करना है, मैं रूबी हूँ, 35,000 करना है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है हमारी कंपनी की कि सबको एक टारगेट नहीं दे रहे, है ना? ये बहुत जरूरी है। जो लोग स्टार्टिंग में है उनको बहुत ही कम टारगेट दे रहे हैं। जहाँ शुरू में 25,000 का टारगेट है, ऊपर वालों के लिए 3 लाख का टारगेट है ना? उससे 10 गुना 8 गुना अब ज्यादा है। अजय शर्मा जी बोले सब सब परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। बिल्कुल। सो गोल सेट करिए अपना, करना क्या है, अंडरस्टैंड द टास्क। ये गोल पूरा करने के लिए करना क्या है? अगर 25,000 पॉइंट करने, हफ्ते के 6,000 करने। यस, जैसे मैंने बोला, 800 850 एसवी रोज करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, भरोसा करना है। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर कोई और नहीं कर सकता तो भी मैं कर सकता हूं। मेक अ स्ट्रेटेजी। प्लानिंग करिए कि 1,700 रुपए का बिजनेस मैं कैसे करूंगा। एक्ट ऑन द प्लान। प्लान पे एक्शन करना है। रिव्यू वीकली। अभी 29 तारीख को रिव्यू करके कुछ नहीं होगा। वीकली रिव्यू, 7 तारीख को कहां पहुंचे, 14 कहां पहुंचे, 21 कहां पहुंचे। अभी हम जागेंगे, अभी हम ढूंढेंगे, अरे 29 तारीख होगी, एक दिन में मैं क्या जादू कर दूंगा, नहीं होगा। सो प्रोसेस है, प्रोसेस जो है अपनाएंगे तभी हम कामयाब होंगे। गोल्ड को 25,000 करने हैं। अब अगर आप पहले महीने नहीं करेंगे तो टारगेट बढ़ जाएगा, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए करने की, नहीं हो पाए तो फिर भी डरिए मत, 3 महीने और है। अगर 25,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 6,000 एक्स्ट्रा करना है महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हो जाएगा। यस। 30,000 करना प्लेटिनम को। 30,000 पॉइंट महीने में, रोज के पॉइंट कितने? 1,000। प्लेटिनम के बाद टीम भी होती है। अगर आप प्लेटिनम में 1,000 पॉइंट रोज के लेफ्ट और राइट करने हैं पूरी टीम से, 2,000 रुपए का बिजनेस। तो अगर हम प्लेटिनम है और हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम काम ही नहीं कर रहे हैं। रूबी 35,000 पॉइंट, 1,200 रोज। एमरल्ड 4,000 पॉइंट, 1,300 रोज। डायमंड 60,000 पॉइंट, 1,500 रोज। ऐसे तो सारे डायमंड ही क्वालिफाई करते हैं, मगर अगर कोई डायमंड है और वो क्वालिफाई नहीं कर रहा तो वो 1,500 पॉइंट, 3,000 रुपए का बिजनेस रोज नहीं कर रहा। तो समझ लीजिए कि 800 से लेके 1,500 पॉइंट हमें रोज करने डायमंड लेवल तक। नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम हफ्ते में एक एक्टिविटी भी नहीं कर रहे। यस। जैसे मैंने बोला, गोल्ड तक 25,000 सेल्स वॉल्यूम करने हैं। अगर आप 5 ट्राईपॉड की ज्वाइनिंग करते हैं महीने में, तो 25,000 के लिए कितनी चाहिए? 5 ज्वाइनिंग। अगर आपकी 5 ट्राईपॉड ज्वाइनिंग लेफ्ट में आ जाएं और 5 राइट में आ जाएं महीने में, आप क्वालिफाई। महीने में 5, हफ्ते में कितनी? ऑलमोस्ट एक। अगर आपकी पूरी टीम में हफ्ते में लेफ्ट में एक ट्राईपॉड ज्वाइनिंग आ जाए, हफ्ते में लेफ्ट राइट में एक ट्राईपॉड, जो आपका क्वालिफाई हो गया। सो सिंपल। 2 नाइट 3 डेज, ऑल एक्सपेंसेस पेड, 5 स्टार लग्जरी के साथ ट्रिप गोवा। यस। प्लस आप इनकम भी पाएंगे। यस।
या आप देख लीजिए, अगर आपकी टीम में 5 ज्वाइनिंग आ जाए 2,500 पॉइंट की, तो 12,500 पॉइंट हो गए। 10 लोग ऑर्डर डाल दें 1,250 पॉइंट के, तो भी हो गया। आपकी टीम में एक मिनी स्टॉक पॉइंट लेफ्ट में आ जाए 50,000 का, एक राइट में आ जाए पूरे महीने में, तो भी हो गया। मैथमेटिक्स है, जैसे मर्जी पकड़ लीजिए। प्लेटिनम है, 6 ट्राइपॉड लेफ्ट 6 ट्राइपॉड राइट, हो गया। या 5-6 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 5-6 ज्वाइनिंग राइट में, 10-12 ऑर्डर लेफ्ट में, 10-12 ऑर्डर, कैसे मर्जी पकड़ लीजिए। अगर 2 ज्वाइनिंग आपकी वीकली लेफ्ट में आ जाए और राइट में, और 3 लोग ऑर्डर डाल दें लेफ्ट और राइट में, 2 ज्वाइनिंग वीकली लेफ्ट और राइट में, 3-4 ऑर्डर लेफ्ट और राइट में ओल्ड एसोसिएट के, आपका होगा। इससे आसान नहीं हो सकता। अगर मेरी पूरी टीम में 1-2 ज्वाइनिंग नहीं आ रही हफ्ते में, मेरी पूरी टीम में 3-4 लोग ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं हफ्ते में, तो गोवा छोड़िए, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अप टू गोल्ड 25,000 एसवी करने, 833 एसवी रोज लेफ्ट और राइट में। प्लेटिनम को 30,000 एसवी करने, 1,000 एसवी रोज लेफ्ट में, 1,000 एसवी राइट में। रूबी को 35,000, 1167। एमरल्ड को 40,000, 1333। अगर मैं एमरल्ड हूं, अगर मैं क्वालिफाई नहीं करूं, 1333 एसवी का भी बिजनेस नहीं हो रहा। डायमंड 2,000, प्रेसिडेंट डायमंड 3,000। ऊपर वाले लोग तो खैर 2-2 सीटें क्वालिफाई करेंगे ही, मगर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। कई लोग बोलते रहे मैं तो नया हूं, 833 सेल्स वॉल्यूम। एक्टिविटी कर लीजिए। अगर आपको 5 ज्वाइनिंग करानी है, तो 15 प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो 5 हो जाएंगी। 70% लोगों ने नहीं किया, 30% ने किया, 15 में से 10 में नहीं किया, फेलियर पहले ही लिख लिया, रिजेक्शन पहले ही कर लिया, केवल 5 ने भी कर लिया, तो भी हो गया आपका। महीने में 15 लोगों से बात करनी है, तो हफ्ते में कितने लोगों से बात करनी है? 4। अगर आपकी पूरी टीम हफ्ते में 4-5 लोगों से बात कर ले लेफ्ट में, और 4-5 लोगों से बात कर ले राइट में, तो एक ज्वाइनिंग तो आई जाएगी पूरी टीम। इतना आसान है। प्लेटिनम को 30,000 पॉइंट करने, 6 ज्वाइनिंग, 18-20 लोग। अगर आप प्लेटिनम है, आपकी पूरी टीम लेफ्ट में 18-20 लोगों से बात कर ले महीने में, हफ्ते में कितने? 5-6। और राइट टीम भी हफ्ते में 5-6 लोगों से बात कर ले। बात करना मतलब प्रोडक्ट शेयर कर ले, बिजनेस शेयर कर ले, 1-2 ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी ना। इतना आसान है। विश्वास मानिए, अगर आप गोवा क्वालिफाई नहीं कर रहे, कोई भी टाइटल हो आपका, कोई भी टाइटल हो, तो आप फिर इस बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं है। फिर आपके ये जो है, जिसको एक वर्ड यूज करता हूं मैं, टूरिस्ट लीडर, जो बस आता है, मीटिंग में आता है, सुनता है, मौज करता है और घर चला जाता है, ये हमारे कैलिबर, हमारे पोटेंशियल का टेस्ट है। थोड़ा सा तो सीरियसनेस चाहिए। अब इसको और ब्रेक करते हैं। यस। तो हफ्ते में अगर आपकी टीम में 2 एक्टिविटी लेफ्ट में हो जाए, 2-3 एक्टिविटी राइट में हो गया। महीने में 15 लोगों से बात करनी है, अगर एक एक्टिविटी 5 लोगों की है, तो महीने में 3 एक्टिविटी। मैं गारंटी करता हूं, अगर आपकी लेफ्ट टीम में 5-6 लोगों की एक्टिविटी राइट लेफ्ट में हो रही है, और राइट टीम में भी 5-6 लोगों की एक्टिविटी हो रही है हर हफ्ते, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप गोवा क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आपकी पूरी टीम में हफ्ते में एक भी एक्टिविटी नहीं हो रही है 5-10 लोगों की, मुझसे लिखवा लीजिए आप। अगर हफ्ते में एक भी एक्टिविटी आप करेंगे, आपका गोवा क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये गोवा क्वालिफाई करना न करना आपकी चॉइस है। अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है ना? तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना। ओके। तो माइंड सेट टू लाइफ सेट, प्लान बनाइए, स्टिक टू द प्लान, मेंटेन द एवरेज। हर हफ्ते, रोज की एवरेज बता दी मैंने आपको, हफ्ते की एवरेज बता दी। हफ्ते में 1-2 एक्टिविटी होंगी तभी हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आप पहले महीने नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कल तक मैक्सिमम कोशिश करिए इस महीने का मैक्सिमम बिजनेस डल जाए, और फिर क्यूमुलेटिव टारगेट पे मेहनत करिए। फिर भी हो जाएगा। 3 महीने का समय, इसके बाद भी बहुत है। और अगर आप अपना मंथली कर रहे हैं,
तो उसको मेंटेन रखिए, एवरेज नहीं बढ़ानी है। अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 3 महीने का समय बहुत है, 4 महीने का, उनको क्वालिफाई कराइए, उनके टारगेट सेट करिए, रिव्यू वीकली करिए। रिमेंबर द बिग पिक्चर, याद रखिए ये गोवा ये गिफ्ट, ये सब एक बड़ी मंजिल के छोटे पड़ाव है। एक बड़ी लड़ाई की छोटी लड़ाई है, एक वॉर है, वॉर के अंदर एक छोटी सी बैटल है। बिग पिक्चर आप क्यों आए हैं? आप आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आप आए हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, आप आए हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, आप आए हैं नाम और सम्मान के लिए, आप आए हैं देश विदेश घूमने के लिए। यस, आप आए हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, आप आए हैं अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए, अपनों को बेहतर जीवन देने के लिए। रिमेंबर द बिग पिक्चर। जब बड़ी पिक्चर आप अपने सामने रखेंगे तो छोटे छोटे इश्यूज में आप फंसेंगे नहीं। जैसे ही हमारे सामने बड़ी पिक्चर हट जाती है, हम माइन्यूट इशू में उलझ जाते हैं, और उन माइन्यूट इशू के कारण हम अपनी मंजिल पे चलना छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम खो जाते हैं। यस, धोनी बोल रहे हैं ना, लिव इन द प्रेजेंट विद आई ऑन द फ्यूचर। करेंगे तो क्या पाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या नहीं पाएंगे। गोवा क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपने प्रोसेस समझ लिया, आपने सफलता का प्रोसेस समझ लिया कि किस तरह से गोल रखते हैं, किस तरह से लक्ष्य रखते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं और उसको हासिल करते हैं। जो बच्चा रोज पढ़ाई करता है उसे एग्जाम में दिक्कत नहीं होती, मगर जो बच्चा पूरे साल पढ़ता नहीं, फिर आखिरी दिनों में वो कोशिश करता है कि मैं पास हो जाऊं, तो फिर वो पास ही होता है या फेल हो जाएगा। मगर जो रेगुलर पढ़ाई करता है वो हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाता। सेम हमारा है, जो सो के जागेगा वो कहीं नहीं पहुंचे, मगर जो प्लानिंग से स्ट्रेटेजी से करेगा वो और अच्छा आएगा। अगर एक सीट क्वालिफाई हो रही है कंफर्टेबली तो दो के लिए फाइट करिए ना। 50% ज्यादा करिए तो 5,000 कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आप हर महीने अपने टारगेट को 50% एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको 5,000 कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपका 150% हो गया तो स्ट्रेच कीजिए ना, 2 सीटें क्वालिफाई करिए, अपने स्पाउस को, हस्बैंड को, वाइफ को, मदर को, फादर को, बच्चों को लेके जाइए। हमेशा अपने को स्ट्रेच करिए। हमको नहीं मालूम हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हमको नहीं मालूम हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारा ट्रू पोटेंशियल नजर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मैं चाहूंगा जरूर आप जो है ध्यान करिए। ये गोवा क्वालिफाई करना एक चैलेंज है, एक बड़े सपने का एक छोटा सा लक्ष्य है। ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक बड़े लक्ष्य का छोटा सा लक्ष्य। एक बड़े पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी चढ़नी है। मगर अगर एक छोटी सी पहाड़ी नहीं चढ़ेंगे, हम रोज का 1,500-2,000 रुपए का बिजनेस भी करने को तैयार नहीं है, तो फिर हम बड़े सपने तो कभी भी पूरे नहीं कर पाए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कुछ मैं आपको झकझोर पाया। और आप में से कोई व्यक्ति अनम्यूट होके कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, और फिर हम आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि आज संडे देहरादून में भी सेमिनार है हमारा। सो आप में से आज की जो लर्निंग्स है उसके लिए कोई अनम्यूट होके शेयर करना चाह रहा है? तो मेरे ख्याल से कोई नहीं आ रहा है, सब या तो सो रहे हैं या अपने काम में बिजी हैं। चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अपना बेहतरीन कीजिए। कल का दिन बहुत है, आज का दिन है, 2 दिन है। जो भी कमी पेशी है गोवा में उसको पूरा करिए और अपने सर गुड सपने मॉर्निंग। का हासिल करिए। सर गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो जो लोग गोवा गोवा की जो तैयारी कर रहे हैं उनका उनका क्या देखने में क्या आता है कि जो गिफ्ट हैम्पर जो 5,000 कैश रिवार्ड है ना, उसका सही सही उपयोग नहीं हो पाता है और कंपनी उसको सही ढंग से उसको समझा भी नहीं पाती। और ये बात मैंने कई बार रखी भी है। तो मैं कहूंगा कि जो इंसेंटिव कंपनी रिलीज करेगी ना, उसका एक नियमबद्ध तरीके से उसको रखा जाए जिसे लोग अचीव करने के लिए आगे बढ़े। नियम तो सर क्योंकि सिंपल है वो ना। कई अगर आप हर महीने अपने टारगेट को 50% एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपये कैश आउट मिलेगा। नहीं, वो तो मिलेगा, लेकिन कई लोग अचीव किए हुए हैं, उनको आज तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अगर कोई है तो आप मैसेज करिएगा, किसकी आईडी है देख के बताएंगे, आपको भेजिएगा।
हाँ, सुषमा वर्मा है, हाँ और मुझे एक हमारा, लेकिन एक हमारा था, लेकिन हम तो जा नहीं पाए थे। नहीं, सुषमा वो तो वर्मा नहीं गए अलग बात है, मगर जिसका भी आप नाम भेजिए चेक करेंगे उनका। कई लोगों ने 2 सीटें क्वालिफाई करी होंगी ना सर, अगर 2 सीट करेंगे फिर नहीं होगा ना। जी जी। अगर किसी ने 2 सीट क्वालिफाई करी हैं तो फिर नहीं हम्म। होगा ना, फिर तो 250% करना पड़ेगा उसको। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा ये कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब इसमें एकदम सरलता के साथ कि ये पैसा कब मिलेगा, और जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्वालिफाई हो गया और वो गोवा जा रहा है, तो उसे जी, जाते समय मिलेगा, आते समय मिलेगा, कब मिलेगा, ये एक सिस्टम थोड़ा उसको समझना है। जाने से पहले हो जाएगा सर, वो चिंता मत करो, आप क्वालिफाई कराओ सबको, है ना। ठीक है। ठीक। जी, चलिए सर, आज के लिए इतना ही। सब लोगों को बहुत काम करना है, संडे का दिन है ना। और ऑल द बेस्ट, एंड धोनी जी की बातों को याद रखिए और खुद कैप्टन कूल बोलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।